भी हम यही नहीं सोचते हैं भाई वो गैंगस्टर है। हमें तो अगर उन्हें गैंगस्टर या हमारे बिश्नोई समाज को जैसे गैंगस्टर बोलता है तो हमें बहुत दुख लगता है इस बात का। बिश्नोई समाज लॉरेंस के बारे में बहुत बढ़िया सोचता है, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। जो लोग कह रहे हैं या मीडिया में कह रहे हैं भाई आरोप लगा रहे हैं, आरोप है, अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कोई कोर्ट में। और सलमान खान का जो मैटर है वो कह रहे हैं भाई मैंने क्या किया है। उसने एक बिश्नोई समाज को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, काला हिरन मारा है, तो उसने कोर्ट ने भी माना है और उसको 5 साल की सजा भी हुई है। 10 साल हो गए वो जेल में बैठा है लॉरेंस। और ये सभी को पता है भी जेल के अंदर कहीं मोबाइल नहीं होता है ना, कई बार से कोई मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो भी उनकी माता जी जाती है, पर ये मोबाइल अंदर जा ही नहीं सकता है। तो उनकी किससे दे रहा है, किससे जुड़ा हुआ है, पहले तो ये बताइए उसने कहाँ से कर दिया, ये बताइए आप। वो तो हमारा हीरो है, वो तो हीरो है हमारा, उसमें कोई शक नहीं है। वॉलीबॉल का ये वही ग्राउंड है जहां लॉरेंस बिश्नोई बचपन में वॉलीबॉल खेला करता था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई वॉलीबॉल का अच्छा प्लेयर था और यहीं पर वो अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ वॉलीबॉल खेलता था। ये जो वॉलीबॉल का ग्राउंड है ये ठीक मंदिर से बगल में है और गांव के बीचों बीच कहा जा सकता है ये पूरा ग्राउंड है, जहां पर अक्सर कंपटीशन होता था लॉरेंस बिश्नोई उसके दोस्तों के बीच, और यहां पर अक्सर टूर्नामेंट जो है वो दोस्तों के बीच हुआ करता था जहां लॉरेंस वॉलीबॉल खेलता था। गांव के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई यहीं जन्मा, यहीं उसने अपना बचपन बिताया और यहां से जब वो चंडीगढ़ आगे की पढ़ाई करने के लिए पहुंचा, वहां कॉलेज के दिनों में वो छात्र राजनीति का हिस्सा बना और उसके बाद जुर्म की पहली सीढ़ी वो चढ़ता है, जिसके बाद आज लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बन गया। तो गांव के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सरपंच जी यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं जी, बहुत अच्छा लड़का था हमारे यहाँ पर गांव में, उसका अच्छा रसूख था। और आप गांव में किसी भी तरफ जाओगे, पूछोगे, आपको यही मिलेगा कि उसके जैसा कोई लड़का है, या उसकी कंप्लेंट नहीं मिलेगी आपको उसके पूरे गांव में कहीं भी। आपको किसी से भी पूछोगे थे कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं मिलेगी उसके बारे में आपको। आखिरी बार आपकी लॉरेंस बिश्नोई से कब मुलाकात हुई थी? यही कोई 10वीं क्लास में पढ़ता था तब, यही आम बच्चों की तरह मिलता था। और ये कभी आपने वॉलीबॉल खेलता था शाम, हाँ आम बच्चों की तरह, बस आम जैसे ये बच्चे हैं इसी तरह वो मिलता था हमें। कभी आपको देखकर ये लगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो इस समय जिस लॉरेंस बिश्नोई की बात की जा रही है, ऐसा कभी उस समय आपको लगा कि आगे चलकर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बन जाए? नहीं जी, हमें तो कभी नहीं लगा ऐसा, ना अभी भी हम यही नहीं सोचते हैं भाई वो गैंगस्टर है। हमें तो अगर उन्हें गैंगस्टर या हमारे बिश्नोई समाज को जैसे कोई गैंगस्टर बोलता है तो हमें बहुत दुख लगता है इस बात का। भाई जैसे सभी मीडिया वाले ये हर बात में बिश्नोई बिश्नोई लगा देते हैं, वो हमारे पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं, जैसे बिश्नोई गैंग बोल रहे हैं। हमें इस पे आपत्ति है कि हमें बिश्नोई गैंग से कोई भी मीडिया वाले ना बुलाए। अच्छा, एक सवाल और है सलमान खान को लेकर। सलमान खान को लेकर ऐसी क्या वजह है कि जिस तरीके से सलमान खान को धमकी मिलती है, जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, लॉरेंस की ऐसी क्या सलमान खान से दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है उसकी, जैसे उन्होंने हमारे यहाँ पर शिकार किया था हिरन का राजस्थान में, उसका पूरे बिश्नोई समाज में रोष है। हमारे सभी बिश्नोई, टोटल बिश्नोइयों को रोष है उस बात का। इसीलिए उसने उन्हें सिर्फ माफी मांगने के लिए बोला है। बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है? बिश्नोई समाज लॉरेंस के बारे में बहुत बढ़िया सोचता है,
क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। जो लोग कह रहे हैं या मीडिया में कह रहे हैं भाई आरोप लगा रहे हैं, आरोप है, अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कोई कोर्ट में। और सलमान खान का जो मैटर है वो कह रहे हैं अभी मैंने क्या किया है, उसने एक बिश्नोई समाज को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, काला हिरन मारा है, तो उसने कोर्ट ने भी माना और उसको 5 साल की सजा भी हुई है। तो हमारा सबसे निवेदन यही है भाई सभी 36 बरादरियों से, भाई बिश्नोई समाज हमारा एक बहुत बड़ा जो अपने जीव प्रेमी है, और जो वृक्ष है इनके लिए हमारे खेजल्डी गांव है जोधपुर के पास में 363 आदमी शहीद हुए हैं खेजल्डी के वास्ते। तो इनके हमारे तो हमेशा ही आज से नहीं 550 साल पहले से ही जीवों के प्रति हमारी दया भावना रही है, हरे दरख्तों के लिए रही है। तो हमारा तो ये जो मीडिया वाले या जो कह रहे हैं अभी इन्होंने क्या कर दिया, इससे बड़ा जो काला हिरन मारा है इससे बड़ा और वो क्या अपराध करेगा। तो यही था भाई ये समाज से आके माफी मांगे, और ये नहीं कहा है भाई, तो ये कह रहा है भाई मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया है। तो गुना तो इसने बहुत बड़ा किया है, कोर्ट ने भी माना है, 5 साल की सजा भी हुई है। तो इसलिए मेन बात तो वही है, वो माफी मांग ले, आज बिश्नोई समाज से माफी मांग ले तो माफ कर देंगे, समाज से माफी दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो माफी मांगने वाला है वो भी बहुत बड़ा होता है, और जो माफी देने वाला है वो उससे भी बड़ा होता है। तो इतनी तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कोई आपका अहंकार में कर रहे हैं, भी अहंकार है उनके पास। अच्छा, अक्सर टीवी पे ये खबरें आप लोग देखते होंगे, एक्सटॉर्शन को लेकर, कहीं पे फायरिंग को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आना, बाबा सिद्दीकी के मर्डर में की बात की जाए, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात की जाए, एक्सटॉर्शन को लेकर भी कई जगहों पे फायरिंग की वारदातों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आना, आप लोग ऐसी खबरें अक्सर देखते हो। ऐसे में क्या सोचते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ भी आज 10 साल हो गए वो जेल में बैठा है लॉरेंस, और ये सभी को पता है भी जेल के अंदर कहीं मोबाइल नहीं होता है ना। कई बार से कोई मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो भी उनकी माताजी जाती है, फादर साहब भी साल में 1-2 बार ही जाते हैं, 1 बार ही, बाकी उसकी माताजी जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भी उसने धमकी कहाँ से दी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो मोबाइल अंदर जा ही नहीं सकता है तो वो धमकी किससे दे रहा है, किससे जुड़ा हुआ है, पहले तो ये बताइए। दूसरी बात ये है भी को कह रहे हैं भी ये गैंगस्टर है, फिरौती मांगता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई सभी से भाई लॉरेंस के फादर के पास में 120 एकड़ जमीन है, और 120 एकड़ जमीन हमारा आज यहाँ 1 एकड़ का 45-50 हजार रुपये ठेका है। तो उनकी 55-60 लाख की जो है इनकम है साल की। तो हमने तो आज तक वो ही घर है, वो ही गाड़ियां हैं, हमने कहीं भी नहीं देखा है। सगों ये 50-60 लाख रुपए इनके साल की जो आमदनी है वो माताजी है चाहे फादर साहब है उन पे ही लगा रहे हैं। यहाँ हमने तो आज तक उनके पास कोई पैसा नहीं देखा है, ना कोई वो दे रहा है। ये एक अफवाह चल रही है भाई वो फिरौती मांगता है, किससे मांगी है ये बताइए। फिरौती जो मांगने वाले हैं वो अलग चीज होती है, ये तो एक समाज सुधारक आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये करनी सेना ने मांगी है, जैसे कि अब उस करनी सेना अध्यक्ष ने बोला है कि मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, कोई लॉरेंस या उसके साथियों को मार दे। अरे अफजल है, कसाब है, उन जैसों पे 1-1 करोड़, इतना अगर उसके पास रुपया है तो उन पे रखो 1-1 करोड़ रुपए, उनको मरवाओ। इसने कौन से आतंकवादी गतिविधियां की है लॉरेंस ने? जेल के अंदर बैठा हो, जेल के अंदर बैठा आदमी अगर ऐसा कर सकता है तो सभी करने लग जाएंगे फिर तो। अच्छा, ये कहा जाता है कि लॉरेंस के जो गांव वाले हैं या बिश्नोई समाज के लोग जो हैं वो लॉरेंस को हीरो मानते हैं, जबकि अगर बात किया जाए तो इतने सारे मामले लॉरेंस बिश्नोई पर है। कई मर्डर में उसका नाम सामने आया, एक्सटॉर्शन में नाम सामने आया। ऐसा है सर, भाई मर्डर के बाद किसका नाम आया? जैसे ये जो मीडिया वाले जोड़ रहे हैं भाई, उसने भाई मर्डर के, मीडिया नहीं, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, बात तो वही आ गई ना भाई। पुलिस कह रही है चाहे मीडिया वाले कह रहे हैं, लेकिन वो तो अंदर बैठा 10 साल से, उसने कहाँ से कर दिया ये बताइए आप। सर वो तो हमारा हीरो है और रहेगा, वो तो हीरो है हमारा, उसमें कोई शक नहीं है। कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं? हमारे समाज के लिए कर है वो, समाज से बड़ा कुछ नहीं है, हमारा हीरो है वो रहेगा।
तो जो सलमान खान को ये धमकी जो दी गई या सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई, धमकी नहीं दी है जी, धमकी नहीं सर, वो उसको घमंड कितना है, बात तो ये है। बोला धमकी कहाँ पर, उससे बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो गलती हो जाती है तो वो माफी मांग लेते हैं। उसको कि वो क्या अपने आप को रावण से भी बढ़कर मान रहा है, तो वो उसकी सब गलत फहमी है। माफी मांगने से सारा केस ही खत्म हो जाए, उसका सिस्टम खत्म है, सभी खत्म हो जाए, उसको ना कोई सिक्योरिटी की लोड हो। माफी मांगने में क्या जाता है सर, माफी मांगने वाला इंसान अक्सर बड़ा ही होता है, कोई छोटा तो नहीं होता। बात सिर्फ की है, उसको घमंड है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, पैसे का घमंड है उसको। तो ये गांव के लोग हैं। अभी हम लॉरेंस के साथ जो लोग पढ़े थे उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लेकिन गांव के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी भी वारदातें हुई, लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम सामने आ रहा है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास इतनी संपत्ति है, वो इस तरीके की वारदातों में उसका नाम आना कहीं न कहीं उससे वो ये गांव वाले इत्तेफाक नहीं रखते। उनका यही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इनके लिए तो हीरो है।